वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम साइंस क्लास 4 देखेंगे। उसमें हमारा फर्स्ट यूनिट है एनिमल्स किंगडम। तो इस एनिमल्स किंगडम के अंदर हम हमारा फर्स्ट चैप्टर देखेंगे, नोइंग एनिमल्स। तो हम कुछ एनिमल्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार टीचर ने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, क्लास 4 के स्टूडेंट्स के साथ जू पे गई। जू मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो होते हैं उन्हें जू बहुत पसंद होता है। बच्चे जू में जाते हैं, स्कूल की तरफ से भी टूर पे लेके जाते हैं जू में। तो उसी तरीके से स्कूल से टीचर ने बच्चों को टूर पे लेके गई। तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स दिखे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वहाँ पे विजिट किया तो बहुत सारे एनिमल्स थे, जिराफ, मंकी, गोरिल्ला, लायन, राइनो, टाइगर, ज़ेब्रा, so many animals and birds, macaw, pigeon, peacock, so many birds। ठीक, तो टीचर ने उनसे पूछा, एक मंकी अपने बेबी के साथ था, वो उसे फीड करा रही थी, और एक टाइगर था। तो टीचर ने पूछा कि आपने यहाँ पे क्या देखा? तो चिल्ड्रंस ने कहा, हमने देखा एनिमल्स। बोले ओके गुड। तो एनिमल्स जो है, देखा तो आपने बहुत सारे एनिमल्स, पर सब एक जैसे थे। तो फिर स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, नो मैम, ये डिफरेंट थे, इनके लुक्स डिफरेंट हैं। तो बोले ओके, लुक्स डिफरेंट हैं, लेकिन लुक्स डिफरेंट है तो जैसे आप लोग हैं तो आप लोगों के भी लुक्स डिफरेंट हैं, बट आप में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। तो उसी तरीके से अगर इन एनिमल्स में फॉर एग्जांपल मंकी और टाइगर देख ले, तो ये लुक्स डिफरेंट हैं, दिखने में डिफरेंट दिखते हैं, बट क्या सिमिलैरिटी है इनमें? तभी एक स्टूडेंट ने कहा कि मैम, दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। मतलब दोनों के ही बॉडी में बहुत सारे हेयर्स हैं, पूरी बॉडी उनकी हेयर से कवर है, मंकी और लायन और टाइगर। तो मैम ने कहा वेरी गुड। देन तो एक और स्टूडेंट ने कहा कि मैम, मंकी का बेबी मिल्क पी रहा था मम्मा के पास, मतलब फीडिंग हो रही थी उसकी, मिल्क फीडिंग। तो मैम ने कहा वेरी गुड। उसी तरीके से टाइगर का बेबी था, वो भी फीड हो रहा था। तो मैम ने कहा वेरी गुड। तो मैम ने कहा कि यहाँ से रिटर्न होने के बाद क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी कि डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास में आते हैं, कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि उनके लुक तो डिफरेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे जो एनिमल्स हैं उन्हें हम क्या बुलाते हैं? चलिए उनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो पहले क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम कुछ वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं, ग्लॉसरी, उनकी मीनिंग्स क्या होती है, ताकि हमें पूरा चैप्टर अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ओविपेरस एनिमल्स। तो ओविपेरस एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स दैट ले एग्स, जो एनिमल्स अंडे देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल डक, स्नेक, बर्ड, मतलब सारे बर्ड्स जो होते हैं वो एग्स देते हैं। तो वो सारे क्या होते हैं? ओविपेरस एनिमल्स। कुछ रेप्टाइल्स, जो रेप्टाइल्स होते हैं वो भी देते हैं एग्स, तो वो सब भी ओविपेरस एनिमल्स होते हैं। फिर देन होते हैं विविपेरस एनिमल्स, मीन्स दैट एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, मतलब जो डायरेक्ट बच्चों को बर्थ देते, लाइक ह्यूमन, काउ, शिप।
लायन एटसेट्रा। तो अगर हम एनिमल्स को दो कैटेगरी में रखें तो हम बोल सकते हैं एनिमल्स, इस तरीके से भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि या तो ओविपेरस होंगे या तो विविपेरस, या तो वो एग देंगे या तो फिर वो बच्चे देंगे। ठीक, तो इस तरीके से हमारी दो कैटेगरी हो सकती है एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, या तो ओविपेरस या तो विविपेरस। देन कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो एनिमल्स या तो कोल्ड ब्लडेड होंगे या तो वार्म ब्लडेड होंगे। तो इस तरीके से भी आप उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट कांट रेगुलेट देयर बॉडी इंटरनल टेम्परेचर। ठीक, एनिमल्स जो इंटरनल एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाते। ठीक है, वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, फिश। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक, जो हाइबरनेशन पे जाते, ठंड आती है तो ये ठंड का जो मौसम होता है, कोल्ड टेम्परेचर होता है, वो उसे रेगुलेट नहीं कर सकते अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए, इसलिए क्या करते हैं? अंडरग्राउंड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे बाहर से ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसलिए वो लोग इस प्रोसेस का हाइबरनेशन बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। फिर होते हैं हमारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो एनिमल्स दैट मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल मैमल्स या ह्यूमन। मैमल्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स भी, हम लोग ठंडी होती है या गर्मी होती है, कैसा भी बाहर का मौसम या टेम्परेचर होता है, हम कहीं अंडरग्राउंड नहीं होते, क्योंकि हमारा बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। तो हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट हमें जानना होगा वर्टिब्रेट्स। हम एनिमल्स को और दो कैटेगरी में कैटेगराइज करना चाहें तो कर सकते हैं, एज अ वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट हैव अ बैकबोन इनसाइड देयर बॉडी, मतलब एनिमल जिसके बैकबोन होती है वो आते हैं वर्टिब्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स हम वर्टिब्रेट्स हैं। देन इनवर्टिब्रेट्स जिसकी बैकबोन नहीं होती, एनिमल्स दैट डू नॉट हैव अ बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड। दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी लाइक वर्म एंड जेली फिश, और अ हार्ड outer casing covering their body like spider and crabs, है ना। तो इनके पास बैकबोन नहीं होती है। वॉर्म्स के पास कहाँ होती, तभी तो वो एकदम ही ऐसे चल पाते हैं, उनके बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता। तो ये हो गए इनवर्टिब्रेट्स। तो इन दो कैटेगरी में भी आप एनिमल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। और हम देख लेते हैं एंडेंजर स्पीसीज क्या होते हैं। तो एनिमल और प्लांट्स दैट आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, देयर आर सो फ्यू ऑफ देम दैट माइट सून बी वाइप्ड आउट। तो ये हो गया हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज, मतलब एनिमल्स और प्लांट की वो स्पीसीज जो डिसअपियर होने के रिस्क पे है, जिनकी जो आपकी क्वांटिटी है, नंबर्स है, वो बहुत लेस हैं, और अगर उसे भी नहीं बचाया तो वो भी एक्सटेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। देन एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन मतलब क्या है? व्हेन देयर आर नो मोर इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल्स और प्लांट स्पीसीज इज अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस मीन्स दैट द स्पीसीज हैज डाइड आउट। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी अब एक भी इंडिविजुअल, मतलब एक भी एनिमल जिंदा नहीं हो, अब इस अर्थ पे नहीं है, कंप्लीटली वैनिस्ड हो चुके हैं, अब वो कभी नहीं आएंगे, तो उन्हें हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स पहले होते थे, अब कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो अब वो कभी भी इस अर्थ पे हमें नहीं दिखेंगे, उनकी कोई स्पीसीज नहीं दिखेंगी, आप सिर्फ इन्हें मूवीज में ही देख सकते हैं। तो ये कुछ ग्लॉसरी वर्ड्स थे जिन्हें हमें जानना चाहिए था। उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो चलिए, उन बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन देखा, लेकिन अब हम मेन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम का देखते हैं, जिसके बेसिस पे हमें आज अपना जो चैप्टर है वो करना है। तो एनिमल्स कैटेगरी को हम
टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे, एक वर्टिब्रेट्स, एक इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? विथ स्पाइनल कॉर्ड, एनिमल्स विथ स्पाइनल कॉर्ड, और वी कैन से बैकबोन, वो हो जाएगा हमारा वर्टिब्रेट्स। देन होंगे इनवर्टिब्रेट्स, मतलब विदाउट स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन। तो इनमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं वो हम देखते हैं। अब हम वर्टिब्रेट्स में देखते हैं। वर्टिब्रेट्स, सबसे पहले हम वर्टिब्रेट्स देखते हैं। तो वर्टिब्रेट्स भी अगेन डिवाइडेड इनटू टू, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स अभी हमने इसीलिए ग्लॉसरी देखी ताकि हमें ये सब वर्ड्स जो आए तो उनकी मीनिंग ना जाननी हो। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? बॉडी टेम्परेचर जिनका चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, ठीक। और वार्म ब्लडेड होते हैं जिनका फिक्स बॉडी टेम्परेचर होता है, तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं, तो वो रह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं। फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, और वार्म ब्लडेड में आते हैं मैमल्स, एव्स या बर्ड्स, ठीक। ये 5 आते हैं वर्टिब्रेट्स के अंदर। और इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं क्लास आर्थ्रोपोडा, जिन्हें हम इंसेक्ट्स बोलते हैं, ठीक। अब इन्हें हम एक एक क्लास की क्लासिफिकेशन, एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा है क्लास पीसेस या फिश, जिसमें होती है फर्स्ट, दे ले एग्स विदाउट शेल्स इन वाटर। तो ये वाटर में एग्स देते हैं लेकिन एग्स में शेल्स नहीं होते। सेकेंड पॉइंट, दे आर एक्वाटिक एनिमल्स, वो वाटर में रहते हैं। दे ब्रीथ विथ लंग्स, सॉरी गिल्स। तो फिशेस जो होती हैं वो गिल्स के थ्रू उनका रेस्पिरेशन होता है। वो सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के थ्रू। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ स्केल्स और स्मूथ लेदरी स्किन्स। तो हमने फिश में देखा होगा कि उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं। दे हैव फिन्स बट नो लेग्स। तो दे हैव फिन्स, उनके फिन्स होते हैं, उनके जो विंग्स ये होते हैं, ये इन्हें हम फिन्स बोलते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक। दे आर कोल्ड ब्लडेड। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड फिश, रोहू, टूना, इस तरीके क्लासिफिकेशन एनिमल जो होते हैं वो फिश की कैटेगरी में आते हैं क्लास में। नेक्स्ट है हमारा क्लास एम्फीबिया, या हम एम्फीबियंस बोल सकते हैं। तो दे ले एग्स यूजुअली इन अ जेली लाइक मास इन वाटर। तो वो एग्स देते हैं वाटर में जेली लाइक, ठीक। उनके एग्स जेली लाइक सब्सटेंस के अंदर रहते हैं। देन दे ब्रीथ विथ लंग्स, गिल्स और विथ देयर स्किन्स, ठीक। तो वो लंग्स से भी ब्रीथ कर सकते हैं, गिल से भी कर सकते हैं, या फिर अपने स्किन से भी कर सकते हैं। दे हैव स्मूथ स्किन, उनकी जो स्किन होती है बहुत ही स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, चिपचिपी सी होती है, ठीक। दे हैव 4 legs विदाउट क्लॉज और नेल्स ऑन टोज। तो आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ जो पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि इनके 4 legs होते हैं, जिसमें दे हैव 4 legs और विदाउट क्लॉज और नेल्स ऑन टोज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर में, और ये भी दे आर कोल्ड ब्लडेड। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, टोड, सैलामेंडर। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, मतलब दोनों जगह रह सकते हैं। जब वो लैंड पे रहते हैं तो वो लंग से ब्रीथ करते हैं, और वो जब पानी में रहते हैं वाटर में तो गिल्स या अपना स्किन यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लास एम्फीबिया। अब हम लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट आप देखिए, एक एडल्ट फ्रॉग है। वो एडल्ट फ्रॉग एग देता है वाटर में, पॉन्ड वाटर में। फॉर एग्जाम्पल वो अपना एग दिया पॉन्ड वाटर में, एग मास जेली लाइक आप दिख रहा होगा ना, एग जेली के अंदर है। इस तरीके से वो बहुत सारे एग्स देते हैं।
क्योंकि उनमें से कुछ ही सर्वाइव कर पाते हैं ड्यू टू नेचुरल कंडीशंस। कुछ वाइप आउट हो जाते हैं, कुछ फिश खा लेते हैं, इस तरह कुछ ही बचते हैं। और जो कुछ बचते हैं, जब उनमें से बच्चे निकलते हैं तो ये देखिए हैच होता है, तो ये बनता है टैडपोल। अभी ये फ्रॉग नहीं है, टैडपोल। ये स्टेज पे ये वाटर में ही रह सकते हैं क्योंकि ये गिल्स से अपने ब्रीथ करते हैं। फिर धीरे धीरे ये टैडपोल चेंज होते हैं, इनमें लेग्स आते हैं टैडपोल। अभी टैडपोल में टेल भी है, फिर नेक्स्ट स्टेज पे टैडपोल में लेग्स आते हैं और धीरे धीरे ये जो लेग्स हैं वो और स्ट्रांग होते जाते हैं और जिनकी टेल्स है वो गायब हो जाती है। ठीक है, फिर एक यंग फ्रॉग बनता है। अभी यंग फ्रॉग जो बनता है टैडपोल से, तो उसके जो ये लेग्स है, 4 लेग्स, वो स्ट्रांग हो जाते हैं और उनकी टेल्स शॉर्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो टेल भी गायब हो जाती है और एक एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। इस तरीके से अगेन ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो एक यंग फ्रॉग के स्टेज तक, इस टैडपोल के स्टेज तक फ्रॉग अपनी लाइफ वाटर में बिताता है और उसके बाद जब यंग फ्रॉग एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तब वो आ जाते हैं लैंड पे, तब वो लंग से ब्रीथ करते हैं। अब टैडपोल्स और फ्रॉग में डिफरेंस क्या होता है, तो यहां देखिए टैडपोल्स हैव टेल्स, है ना, तो यहां डिफरेंस दिया है। टैडपोल्स हैव गिल्स, दे हैव टेल्स एंड दे कांट रिप्रोड्यूस, मतलब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। टैडपोल्स कांट लिव ऑन लैंड, हाँ, दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। एंड जब ये टैडपोल्स बन जाते हैं फ्रॉग, तब क्या होता है, दे लूज देयर गिल्स एंड ब्रीथ विथ लंग्स, लूज देयर टेल्स व्हेन दे बिकम frogs and can reproduce, then again can reproduce and give or lay eggs. Frogs can live on land. फिर जब ये frog बन जाते हैं तो वो land पे रहते हैं। अब हम देखेंगे क्लास रेप्टिलिया, जिसे हम रेप्टाइल्स कहते हैं। तो they are cold-blooded animals. They are covered with scales, bony plates और scutes on the skin, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। They lack external ears, इनके एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते हैं। They lay eggs with leathery shells, तो वो एग्स देते हैं और जो जिनके लेदरी शेल्स होते हैं, थोड़ा हल्के से हार्ड कवर वाले शेल्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लेजार्ड का एग छोटा छोटा होता है, उसके ऊपर हार्ड हल्का सा कवरिंग होता है, हार्ड ना लेदरी शेल्स। दे ब्रीथ विथ लंग्स, तो ये लंग से ब्रीथ करते हैं। दे हैव नो लेग्स और 4 लेग्स विथ क्लॉटोस, तो देखिए या तो इनके पैर नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक, या फिर 4 लेग्स होते हैं, जैसे कि टर्टल हो गया, ये आपका लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनके होते हैं, और विथ क्लॉटोज। तो यहाँ आप लिजार्ड का देख सकते हैं, इसके जो क्लॉ हैं, टोज हैं, क्लॉटोज हैं। तो ये हमारा हो गया क्लास रेप्टिलिया। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल्स, लिजार्ड, स्नैक, टर्टल। तो स्नेक छोड़ के बाकी यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं इनमें लेग्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लास है मैमेलिया, और वी कैन से मैमल्स। तो देखिए यहाँ पे आपको मैमल्स दिख रही हैं, यहाँ पे काऊ आपको दिख रही है जो आपके वेलकम करने के लिए है। तो ये काऊ आज हमें बताएगी कि क्लास मैमल्स के क्या क्लासिफिकेशन होते हैं। तो क्लास मैमल्स, हम मैमल्स हैं। तो मैमल्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, मतलब वो बच्चों को जन्म देते हैं। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, इसीलिए मेमोरी ग्लैंड जिसे हम स्तन बोलते हैं। यहाँ आप नीचे फिगर में देख सकते हैं एक बच्चा अपने मम्मा के मेमोरी ग्लैंड से फीड कर रहा है मिल्क, इसीलिए इन्हें मैमल्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक, एंड फीड देयर ऑफस्प्रिंग विद देयर मिल्क। जैसे आप काऊ में देख सकते हैं, ये है मेमोरी ग्लैंड। दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, तो
आप फिगर में जो यहाँ पे पिक्चर है वहां देख रहे होंगे कि दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक। दे हैव 4 limbs with digit ending in claws, nails or hooves, except whales. Whale lives in water. Whale is an aquatic animal, but whale is a mammal. Whale give birth to their young ones. Okay? उसी तरीके से बैट, जो जिसे हम चमगादड़ बोलते हैं, वो भी उड़ता है, पर वो बर्ड नहीं होता है, क्योंकि वो भी गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, इसलिए वो मैमल्स में आता है। तो इसमें दे हैव 4 limbs, मतलब उनके पैर 4 legs होते हैं, जिनमें क्लॉज होता है जैसे हमारे होते हैं, जिनमें नेल्स होता है जैसे काऊ है, जिनमें हूप्स होते हैं, ठीक। तो अब आप समझ गए होंगे। जिनके बच्चे, उन बेबीज जो होते हैं मिल्क फीडिंग करते हैं अपने मदर के, वो सारे क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, क्योंकि उनके मैमरी ग्लैंड्स होती हैं। दे ब्रीथ विथ लंग्स, ठीक, तो उनके लंग्स होते हैं जिससे वो सांस लेते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड, तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, बैट्स, व्हेल, एलिफेंट्स, काउज। तो यहाँ पे बैट्स और व्हेल एक एक्सेप्शनल केस है। बैट्स के बाकी फीचर्स बर्ड जैसे हैं, लेकिन वो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वो बच्चों को जन्म देता है। और व्हेल एक्वेटिक है, बट वो भी बच्चों को जन्म देती है, इसलिए इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो मैमल है, क्योंकि उसके मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास आती है एव्स, बर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं। तो हमें सबको पता है दे ले एग्स विद अ हार्ड शेल। तो बर्ड्स के आपने एग देखे होंगे जिनके हार्ड शेल्स होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। मैमल्स के जिस तरीके से हेयर से कवर होते थे, बर्ड्स के कवर्ड होते हैं फेदर से। फेदर से पूरी बॉडी कवर होती है, जो उनको बाहर के टेम्परेचर से उनकी बॉडी का प्रोटेक्शन करती है। ठंडी में ठंड से बचाती है, गर्मी में गर्म से बचाती है, इसलिए उनके पूरे बॉडी पे फेदर्स होते हैं और फेदर का ये वर्क होता है। दे हैव बीक्स, बीक्स मतलब चोंच। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं इस बर्ड के कितनी ज्यादा शार्प बीक है। तो बीक जो होती है उनके प्रे पकड़ने के लिए काम आती है, उनके नेस्ट बनाने के लिए काम आती है, कुछ चीज ब्रेक करना हो, और इस तरीके से बहुत सारी चीजों में उनकी बीक्स काम आती है। दे हैव 2 legs, दे हैव 2 wings used for flying। तो बर्ड उड़ती हैं, इसीलिए हम इन्हें बर्ड्स कहते हैं, ठीक, क्योंकि उनके 2 wings होती हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस है, हर क्लास चीजों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिच और पेंगुइन जो है बर्ड्स हैं। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स के फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, वो उड़ नहीं सकते। बाकी ये जो भी ये बर्ड्स के कैटेगरी में इनको रखा गया है, क्योंकि ये बाकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें प्रेजेंट हैं, एक्सेप्ट वो फ्लाई नहीं कर सकते। दे हैव हॉलो बोन्स, तो उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है, जिसकी वजह से उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत हल्का हो जाता है, और ये उनको फ्लाई करने में हेल्प करता है। और वैसे आप देखिए ऑस्ट्रिच और पेंगुइन हैं वो बिग बर्ड्स हैं, ठीक, इसलिए शायद नेचर ने उनको वैसा बनाया है ताकि वो उड़ ना सके, क्योंकि उनका बॉडी वेट काफी होता है, वो बड़े होते हैं, इसलिए वो फ्लाइटलेस होते हैं। देन दे आर वार्म ब्लडेड एंड फॉर एग्जाम्पल ईगल, पैरट, क्रो, पिजन। अब हमारी सारी कैटेगरी वर्टिब्रेट्स की ओवर हो गई। अब हम देखते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स में सिर्फ एक ही क्लास आती है, क्लास ऑर्थोपोडा, जिसे हम इंसेक्ट्स बोलते हैं। तो दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स। इंसेक्ट्स हैव 3 बॉडी पार्ट्स। दे हैव 3 बॉडी पार्ट्स। हेड, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे बी है और वहां बटरफ्लाई, उसका देखिए आपको फर्स्ट पार्ट इज हेड, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है आपका थोरेक्स एंड देन एब्डोमेन, ठीक। तो ये इसके 3 पार्ट्स हो गए, और ये 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं। दे हैव अ सिंगल पेयर ऑफ एंटेना ऑन देयर हेड।
तो यहाँ आप देख सकते हैं उसे 2 एंटीना है, मतलब 1 पेयर ऑफ एंटीना, एंड दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थोरैक्स, मतलब उनके 3 पेयर्स मतलब 6 लेग्स हैं। जो ये देखिए ये थोरैक्स है जहाँ से लेग्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है आपका, यहाँ पे आई है और एंटेना है, वो है हेड। उसके बाद जहाँ से विंग्स निकले हुए हैं, ये बीज में जो बी का फोटो है उस पिक्चर में, वहाँ जहाँ से विंग्स है वो आपका थोरैक्स है, और उसके बाद की जो सारी बॉडी है वो आपका एब्डोमेन है। दे ऑफन हैविंग विंग्स एंड कैन फ्लाई। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स के विंग्स होते हैं और वो फ्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउस फ्लाई, एंट, लेडी बग, बीटल्स, बटरफ्लाई। तो आप यहाँ जो पिक्चर है बीज का, उसमें आप देखिए थोरैक्स से आपके 6 लेग्स निकले हुए हैं, हेड से आपका एंटीना निकला हुआ है, जो एंटीना उनके बहुत हेल्प आता है। ये हमारे सारे क्लासेस यहाँ पे डिफाइन हो गए, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख ली। अब हम जानेंगे कि स्पाइडर जो है वो किस कैटेगरी में है, वो इंसेक्ट्स में क्यों नहीं आता। ठीक, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। क्यों? क्योंकि स्पाइडर हैव 8 लेग्स, और हमें पता है कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स एंड डू नॉट हैव एंटीना, और हमें पता है कि इंसेक्ट्स हैव एंटीनास। देन स्पाइडर हैव 2 distinct body part, cephalothorax and abdomen, and insects have 3 distinct body parts, head, thorax and abdomen. Then spider can't fly, and most insects are able to fly with their wings, and spider can make silk webs or webs, but insects can't make silk webs. ठीक, तो ये डिफरेंस होता है स्पाइडर और इंसेक्ट्स में। हम सोचते हैं कि स्पाइडर भी इंसेक्ट होता है, बट स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। सॉरी। अब हम देखते हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? एन एंडेंजर्ड एनिमल्स इज एनी टाइप ऑफ एनिमल दैट इज इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग फॉरएवर। द रीजन फॉर दिस इज लॉस ऑफ हैबिटेट, पोचिंग, हंटिंग, नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा। मतलब वैसे एनिमल्स जिनकी नंबर बहुत कम है और वो बहुत जल्दी अगर उन्हें कंजर्व नहीं किया तो वो डिसअपियर हो जाएंगे। इसका रीज़न क्या है? एक तो उनके हैबिटेट, हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम उनके हैबिटेट को तोड़ रहे हैं। नेक्स्ट पोचिंग हो रही है, मतलब उनकी शेल्स जो होते हैं टर्टल का या उनके स्किन को हम बेचने के लिए उनका शिकार करते हैं, उन्हें हम पोचिंग कहते हैं। ठीक, हंटिंग अपने शौक के लिए लोग या फिर खाने के लिए आप हंट करते हैं एनिमल्स को, जिससे उनकी नंबर कम होते जा रही है, या नेचुरल डिजास्टर की वजह से फॉरेस्ट फायर वगैरह हो गई जिसमें बहुत सारी स्पीसीज जल के मर जाती हैं। ये भी बहुत सारे रीज़न हैं जब एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, राइनो, एशियन लायंस, गोरिल्ला, एशियन एंड अफ्रीकन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड एनिमल के कैटेगरी में आ रहे हैं। अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो हो सकता हमारी आगे की जनरेशन इन्हें सिर्फ फिल्मों में या म्यूजियम्स में ही देखेंगे। ठीक, देखिए हमारा राइनो भी एग्री कर रहा है इस बात से। और इफ अ स्पीसीज डाइज आउट कंप्लीटली इट बिकम एक्सटिंक्ट। अगर ये पूरी तरीके से वाइप आउट हो जाएंगे तो इन्हें हम एक्सटिंक्ट एनिमल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डोडो, मैमोथ, क्वागा, डायनासोर, ये सारे क्या है अब इस अर्थ से जा चुके हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। बहुत मेहनत से बनाया है। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।